हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा। तुला राशि, यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके और आपके पार्टनर के कैसे जाएंगे। और जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहां पे देख लेंगे कि तुला राशि, लिब्रा राशि और उनके पार्टनर की आपस में बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी तुला राशि, देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। हेरोफेंट, चैरियट। तुला राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए 1 से 15 अप्रैल में। रिसेप्टिविटी, टचिंग वन अनदर। तुला राशि आपके लिए आया हेरोफेंट एंड रिसेप्टिविटी के कार्ड। तो हेरोफेंट का कार्ड शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट का होता है, ज़्यादातर फैमिली का भी होता है। तो आप तुला राशि अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं, या फैमिलीज को लेकर भी साथ चलना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं। कुछ तुला राशि वाले ये भी हो सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, या दोनों भी हो सकते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों का ये भी रहेगा। बट ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से आप ज़िद्दी और स्टबर्न भी हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, अपने घर वालों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है। मीन्स कहने का ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी वगैरह ये सोच रहे हैं, ये चाहते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी सिचुएशन में, किसी सूरत में। आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ों को आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से या अपने हिसाब से करना चाहते हैं। किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी हो सकता है आप इसी से रिलेटेड ले रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या सिंपल आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुए हैं, तो आपके पार्टनर वो दूरियों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए या तो कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये कार्ड ये भी बोलता है आपके पार्टनर की कोई हो सकता है जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। ये सिंपल दिखा मुझे तो मैंने बताया। बट आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन थोड़े से आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आपके पार्टनर भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करने के बारे में सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अगर रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं आपसे, उनको खुद अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही है मुझे तुला राशि। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। सोच आप दोनों की पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन दोनों ही अपने अपने लेवल पे थोड़े से जिद्दी और स्टबन दिख रहे हैं मुझे तुला राशि, आप और आपके पार्टनर। अब देख लेते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल का टाइम जाएगा, कैसा होगा, क्या आउटकम क्या रहेगा, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बात होगी। लेट्स सी। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल का टाइम कैसा जाएगा, और नो कांटेक्ट वालों में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। फेलियर, टू बी लव। देखिए, जिनकी तो नो कांटेक्ट चल रही है तुला राशि, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मीन्स आप लोगों में बात हो रही है, रिकंसिलिएशन, पैचअप इन 15 दिन में हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोगों का हो ही जाएगा तुला राशि और उनके पार्टनर का 100% ऐसा ही होगा।
क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लोगों का बात होने का चांस है, रिकन्सिलिएशन का चांस है। कुछ 8-10% ये भी होंगे कि रीडिंग के बावजूद भी हो सकता है उनकी बात ही ना हो। कई बार होता है ना, ईगो आ जाता है कि झुकना ही नहीं है, झगड़े करने शुरू कर देने, अपनी मनमर्जी ज़्यादा करना। तो फिर उस सिचुएशन में अगर रीडिंग अच्छी भी आएगी ना, तब भी चीज़ें सुधरती नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ थोड़े से करने ही पड़ते हैं, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। लेकिन अगर एक इंसान नहीं करेगा, एक ही इंसान करता रहता है कॉम्प्रोमाइज़, दूसरा पार्टनर नहीं करेगा, तो फिर रीडिंग पॉजिटिव आने के बाद भी फिर रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिलेंगे। तो जिनकी नो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग 1 से 15 अप्रैल में आप लोगों में बातचीत दिख रही है मुझे, रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी। अब ये 1 से 15 अप्रैल का टाइम के बीच में कभी भी हो सकती है बात। इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन बात ही हो रही है आप लोगों की। किसी के लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच में हो सकती है, किसी के लिए 6 से 10 अप्रैल, किसी के लिए 11 से 15 अप्रैल का टाइम रहेगा। कुछ चीज़ें बेटर होंगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर बात कर रहे हो तो आप लोगों में शादी हो गई, एंगेजमेंट आ गया, ऐसा नहीं होता। ये सिंपल मैंने नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने का बोला कि हाँ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी। अब इनिशिएटिव से तुला राशि भले आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं, तो कम्युनिकेशन दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी सॉल्व एंड रिजॉल्व भी होती हुई दिख रही हैं आप दोनों में, नो कॉन्टैक्ट वालों में, तुला राशि और उनके पार्टनर का। दूसरा है जिन लोगों में ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब नो कांटेक्ट में जो लोग नहीं थे, जिनकी बात हो रही है, उसमें क्या होगा? वहाँ पे अब क्या है, बात भले ही कर रहे हैं तुला राशि आप लोग, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन की कमी है, एक अंदर से जॉय की कमी है। और आप लोगों को ये लग रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें एक रिजल्ट नहीं मिल रहा, फेलियर ज़्यादा मिल रहे हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कुछ माँगा तुला राशि, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी बात हो रही है, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि लोग रीडिंग पूरी नहीं सुनते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं खुद। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, आपको लगा कि यस आपके पार्टनर मान जाएँगे। उन्होंने मना किया और आपको लगा आपको आप तो फेल हो गए, आपको तो आपके फ़ेवर में चीज़ें नहीं गई। या आपके पार्टनर ने आपको कोई चीज़ बोली, आपने उनको मना किया, तो उनको लगा कि यार मेरे साथ सही नहीं हुआ, उनको फेलियर मिले। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। एक सैटिस्फैक्शन की कमी, थोड़ी-सी एक्साइटमेंट और जोश की कमी रहेगी, और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा जोश आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ यही है, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, तुला राशि, आपके पार्टनर वैसा नहीं कर रहे, और आपके पार्टनर आपसे जो चीज़ें चाह रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं। तो आई होप तुला राशि आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।